नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी के एक ऐसे धांसू लमसम प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है, लेकिन उसका जो फायदा है वो लंबे समय तक चलते रहता है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कई गुना बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकता है? दोस्तों, यहाँ आपको ना ही हर महीने की झंझट और ना ही कि बार-बार किस्त भरने की टेंशन। बस एक बार निवेश करो फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग अपना काम करता है। दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि ये एचडीएफसी का कौन-सा फंड है? इसमें अभी तक कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है? क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है? क्या ये एफडी से बेहतर होता है? क्या ये हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है? और दोस्तों, अगर हमने इसमें एक बार 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है? साथ ही दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था, पिछले रिटर्न्स देखकर फंड चूज़ करना सही होता है या फिर गलत होता है? तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर आसान भाषा में आपको विद कैलकुलेशन के साथ डिटेल में समझाने वाले हैं। साथ ही आपके भी कोई सवाल होंगे तो कमेंट्स करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडीएफसी हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज के डेट में लगभग 9,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मतलब कि एचडीएफसी के अलग-अलग फंड्स में इतने सारे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं, उस फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और इसके अगर मैं करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 2,273 रुपए 57 पैसे। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.65% तक का। इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% का है और इसका जो फंड साइज है दोस्तों वह है 96,295 करोड़ का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फंड जितना बड़ा होता है उतना ही वो भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी 500 टीआरआई के रूप में फॉलो करता है। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 500 रुपए का और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए का। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहां-कहां लगाया हुआ है। तो दोस्तों, इस फंड ने टोटल 56 कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इसी तरह से इस फंड ने टोटल 56 कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो होंगी वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि क्या सर पिछला रिटर्न्स देखकर फंड चूज करना सही है या फिर गलत है? आइए हम इसे क्लियर करते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो म्यूचुअल फंड पिछले 3 से 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दे चुका है, क्या वही फ्यूचर में बेस्ट होगा? तो आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हो। इंडिया में ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन इसी तरह करते हैं, वो ऐप ओपन करते हैं, पास्ट रिटर्न देखा और जो म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर था उसी में पैसा डाल दिया। फिर जब मार्केट गिरा और फंड ने भी गिरना शुरू कर दिया तो बोलते हैं भाई म्यूचुअल फंड काम का नहीं होता है। सच ये है कि पास्ट रिटर्न बिल्कुल भी बेकार चीज नहीं होते। पास्ट डाटा से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि फंड ने पिछले में कैसा परफॉर्म किया, मार्केट ऊपर गई तो फंड का क्या रिएक्शन था और मार्केट गिरने पर फंड का क्या रिएक्शन था और कितना गिरा। मतलब फंड का बिहेवियर समझने के लिए पास्ट रिटर्न एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। अगर कोई फंड 8 से 10 साल में भी ठीक ठाक परफॉर्म नहीं दे पा रहा है तो वहां पर थोड़ा रुक के सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम पास्ट रिटर्न को देखकर ही फ्यूचर की गारंटी मान लेते हैं। मार्केट कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, यहाँ पिछला परफॉर्मेंस अगले परफॉर्मेंस का
प्रॉमिस नहीं देता है। जो फंड कल तक हीरो लग रहा था, वो ज़रूरी नहीं कि आगे भी वही हीरो रहे। इसमें मार्केट साइकिल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बुल मार्केट में कुछ फंड्स स्पेशली स्मॉल कैप या फिर सेक्टर बेस्ड फंड्स रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। रिटर्न देखकर लगता है कि ये फंड कमाल का है, पर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है, वही फंड सबसे पहले सबसे ज़्यादा गिरता है। पास्ट रिटर्न यहाँ पर सिर्फ एक अच्छा टाइम दिखाता है, बट बुरा टाइम किसी को भी नहीं बताता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि फंड एक सेक्टर की वजह से ऊपर गया, इन्वेस्टर को लगता है कि फंड मैनेजर जीनियस है, जबकि असली हीरो वो सेक्टर है। सेक्टर बदला, हवा निकली और फंड का परफॉर्मेंस भी नॉर्मली गया। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पास्ट रिटर्न देखकर लोग रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। 25% रिटर्न सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, पर अगर फंड ने साल में 40% गिरने की कैपेसिटी रखती है, तो वो भी रिटर्न नहीं है, रोलर कोस्टर राइड है। हर इन्वेस्टर उस राइड के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पास रिटर्न देखना गलत नहीं है, गलत यह है कि सिर्फ पास रिटर्न देखकर डिसीजन ले लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। पास रिटर्न को सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करो, फाइनल डिसीजन की तरह मत यूज करो। म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको कुछ फैक्टर को क्लियर करता हूं, जैसे कि फंड कितना स्टेबल है, मार्केट गिरने पर वो कैसा बिहेव करता है, फंड का रिस्क लेवल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका गोल आपके टाइम होरिजोन में सेट है क्या। क्योंकि जो फंड लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी गलत साबित हो सकता है। एंड में एक बात याद रखना, बेस्ट म्यूचुअल फंड कोई नहीं होता। बेस्ट म्यूचुअल फंड वो होता है जो आपके गोल, आपके रिस्क एपिटिएट और आपके पेशेंस के साथ मैच करता हो। पास रिटर्न सिर्फ एक इंडिकेटर है, डिसीजन नहीं है। अगर आप भी पहले सिर्फ पास रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड चूज करते थे, तो कमेंट में मुझे गिल्टी जरूर लिखना। और अगर आप फाइनेंस को सिंपल और आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम इस फंड के सिर्फ और सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देखेंगे और हम पास्ट के रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 15.55% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 17.13% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 16.04% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 7 सालों में 15.66% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में दोस्तों इस फंड ने 16.64% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों, आइए अब इस फंड के टॉप सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर्स 34.74% का, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 12.58% का, हेल्थ केयर सेक्टर 7.48% का, और टेक्नोलॉजी सेक्टर 6.24% का इसका इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अगर आप इसके इक्विटी होल्डिंग्स को देखोगे, तो ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपने सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 15% लेकर चलते हैं। दोस्तों, याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और जो हम कैलकुलेशन लेने वाले हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में लेने वाले हैं, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप 5 सालों के लिए करते हैं, तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,01,136 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,01,136 रुपए तक का। अगर आप 10 सालों के लिए करते हैं, तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 3,04,556 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,04,556 रुपए तक का। अगर आप 13 सालों के लिए करते हैं, तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 5,15,279 रुपए तक का, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 6,15,279 रुपए तक का। अगर दोस्तों, अगर आप 20 सालों के लिए करते हैं, तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 15,36,654 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 16,36,654 रुपए तक का। अगर आप इसी को 25 सालों के लिए करते हैं, तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 31,91,895 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 32,91,895 रुपए तक का। अगर आप 33 सालों के लिए करते हैं, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों लगभग 99,69,983 रुपए तक का, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,69,983 रुपए तक का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने 33 सालों के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करके रख दिया, तो भविष्य में मोटी मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार किया जा सकता है।
दोस्तों, अब इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होता है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होता है, तो आप मेरे एंड स्क्रीन पे दिए हुए लिंक वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर और आसान भाषा में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।